प्रिय मित्रों, भक्ति शरणम में आपका स्वागत है। माना जाता है कि अगर भगवान की पूजा और भक्ति सच्चे मन से की जाए तो वह जरूर प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में कहा गया है कि अगर भगवान को पाना है तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आज का वक्त देखा जाए तो मानो लोग सिर्फ मतलब के लिए पूजा करते हैं। भगवान को कुछ लोग तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है या फिर कोई बात होती है। कुछ लोग मानते हैं कि हे भगवान, आप मेरा यह काम कर दो तो मैं आपको इतने पैसे का भोग लगाऊंगा। भगवान कभी नहीं चाहते कि उन्हें इतने पैसे का भोग लगे, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। जिस प्रकार हम सभी यह नहीं चाहते कि जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमारे लिए कुछ करे, वैसे ही भगवान भी वही चाहते हैं। हम सभी सच्चे मन से उन्हें चाहे प्रेम करें, वही उनके लिए काफ़ी है। आज कोई भगवान की भक्ति का सही अर्थ नहीं जानता है कि भक्ति क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि एक सच्चे भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं। वह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो से आप सभी को लाभ प्राप्त हो सके। भक्त के लक्षण। भगवान के भक्तों का बड़ा महत्व है। वे जगत के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि भगवान के प्रताप से उनमें दुर्लभ दैवी गुण अनिवार्य रूप से प्रकट हो जाते हैं, जो उनके स्वाभाविक लक्षण होते हैं। भक्त का स्वरूप जानने के लिए उन लक्षणों का जानना आवश्यक है। उनमें से कुछ ये हैं। पहला, भक्त अज्ञानी नहीं होता। वह भगवान के प्रभाव, गुण और रहस्य को तत्व से जानने वाला होता है। प्रेम के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। किसी को किसी अंश में भी जाने बिना उससे प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम होने पर ही उसका गुह्यतम यथार्थ रहस्य जाना जाता है। भक्त भगवान के गुह्यतम रहस्य को जानता है, इसलिए भगवान के प्रति उसका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। भगवान रस संसार हैं। उपनिषदें भगवान को रसो वे सह कहती हैं। इस प्रेम में भी द्वैत नहीं भासता। प्रेम की प्रबलता ही राधा जी श्री कृष्ण बन जाती हैं और श्री कृष्ण राधा जी। कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाय। वस्तुतः ज्ञानी और भक्त की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। भेद इतना ही है, ज्ञानी सर्व खल्विदम ब्रह्म कहता है और भक्त वासुदेव सर्वमिति, अर्थात गोसाई जी की भाषा में कहता है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरा, भगवान का भक्त निर्भय होता है। वह जानता है कि समस्त विश्व के स्वामी यमराज का भी शासन करने वाले भगवान श्याम सुंदर हर घड़ी मेरे साथ हैं, मेरे रक्षक हैं। फिर उसे डर किस बात का। भगवान की शरण जिसने ली वही निर्भय हो गया। लंका में रावण के द्वारा अपमानित होकर जब विभीषण नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए भगवान की शरण में आए, तब उन्हें द्वार पर खड़े रखकर सुग्रीव इस बात की सूचना देने भगवान श्री राम के पास गए। श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांधि मोहि अस भावा। समीप ही बैठे हुए भक्तराज हनुमान ने मन ही मन सोचा, सुग्रीव क्या कह गए। अरे, जिसका नाम भूल से निकल जाने पर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उस मेरे राम के चरणों में आने वाले के लिए बंधन की बात कैसी। परंतु स्वामी और सेनापति के बीच में बोलना अनुचित समझ करके हनुमान चुप रह गए। शरणागत वत्सल भगवान श्री राम ने सुग्रीव की प्रशंसा करते हुए अपना व्रत बतलाया। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भय हारी। हनुमान का मन खिल उठा। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान ने श्री राम से ऐसी बात कही है। सक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येत व्रतम मम। जो एक बार मेरी शरण होकर यह कह देता है कि मैं तेरा हूँ,
मैं उसको संपूर्ण भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। भला ऐसी हालत में भगवान का सच्चा भक्त निर्भय क्यों न होगा। तीसरा, भक्त का किसी विषय में ममत्व नहीं होता। उसका सारा ममत्व एकमात्र अपने प्राण आराध्य भगवान में हो जाता है। फिर जगत के पदार्थों में कहीं उसका ममत्व यदि रहता है तो उसको भगवान के पूजन की सामग्री या भगवान की वस्तु समझकर ही करता है, अपने या अपने भोग के संबंध से नहीं। रामचरितमानस में भगवान ने कहा है, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे। संसार में मनुष्य चारों ओर ममता के बंधन में जकड़ा हुआ है। उसका एक एक रोम ममत्व के धागे से बंधा है। भगवान कहते हैं, मनुष्य माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन मकान सुहृदय और परिवार आदि सब में से ममता के सूत्रों को अलग करके उनकी एक ही मजबूत डोरी बट ले और उस डोरी के द्वारा अपने मन को अपने चरणों से बांध दे, तो वह सज्जन मेरे मन मंदिर में उसी प्रकार निवास करता है जिस प्रकार लोभी के मन में धन। यह ममता का बंधन इसलिए कच्चे धागे का बताया गया है कि इसके टूटते देर नहीं लगती। जहाँ कहीं स्वार्थ में बाधा आई कि ममता का धागा टूटा। विषय जनित सारा प्रेम अपने लिए होता है, ना कि प्रेमास्पद के लिए, इसलिए यह टूटता भी बहुत शीघ्र है। परंतु जैसे धागों की बड़ी मजबूत रस्सी बट लेने पर वह नहीं टूटती, इसी प्रकार जगत की सारी ममता सब जगह से बटोरकर एक भगवान के चरणों में लगा दी जाए तो फिर उसके नष्ट होने की कोई संभावना नहीं। इसलिए यह कहा गया है कि भगवान के प्रति होने वाला सच्चा प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं। संसार में दुखों का एक प्रधान कारण ममता है। ना मालूम कितने लोग प्रतिदिन मरते हैं और कितने लोगों का धन का नित्य नाश होता है, पर हम किसी के लिए नहीं रोते। परंतु यदि हमारे घर का कोई आदमी मर जाए या अपना कुछ धन नष्ट हो जाए तो शोक होता है। इसका कारण ममता ही है। मान लीजिए हमारा एक मकान है, यदि कोई आदमी उसकी एक ईंट निकाल देता है तो हमें बहुत बुरा मालूम होता है। हमने उस मकान को बेच दिया और उसका कीमत का चेक ले लिया, तब उस मकान की एक एक ईंट की सारी ममता निकलकर हमारी जेब में रखी हुई कागज के टुकड़े चेक में आ जाती है। अब चाहे मकान में आग लग जाए, हमें कोई चिंता नहीं, चिंता है उस कागज के चेक की। बैंक में गए, चेक के रुपए हमारे खाते में जमा हो गए। अब भले ही बैंक का लिपिक उस कागज के टुकड़े को फाड़ डाले, हमें कोई चिंता नहीं। अब बस उस बैंक की चिंता है कि वह कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि उसमें हमारे रुपए जमा हैं। इस प्रकार जहाँ ममता है वहीं शोक है। यदि हमारी सारी ममता भगवान में अर्पित हो जाए, फिर शोक का जरा सा भी कारण ना रहे। भक्त तो सर्वस्व अपने प्रभु के अर्पण कर उसको अपना बना लेता है और स्वयं उसका बन जाता है। उसमें किसी दूसरे के लिए ममता रहती ही नहीं, इसलिए वह शोक रहित हुआ सर्वदा आनंद में मग्न रहता है। चौथा, भगवान में अभिमान नहीं होता। वह तो सारे जगत में अपने स्वामी को व्याप्त देखता है और अपने को उसका सेवक समझता है। सेवक के लिए अभिमान को स्थान कहाँ। उसके द्वारा जो कुछ होता है सो सब उसके भगवान की शक्ति और प्रेरणा से होता है। ऐसा विनम्र भक्त सदा सावधानी से इस बात को देखता रहता है कि कहीं मेरे द्वारा किसी कार्य के द्वारा या मेरी चेष्टा द्वारा विश्वव्याप्त मेरे स्वामी का तिरस्कार न हो जाए। मेरे द्वारा सदा सर्वदा उसकी आज्ञा का पालन होता रहे, मैं सदा उसी की रुचि के अनुकूल चलता रहूं। वह अपने को उस सूत्रधार के हाथ की कठपुतली समझता है। सूत्रधार जैसे नचाता है, पुतली भी वैसे ही नाचती है। वह इसमें अभिमान क्या करे। अथवा यूँ समझिए कि यह सारा संसार स्वामी का नाट्य मंच है। इसमें हम सभी लोग नट हैं। जिसको स्वामी ने जो स्वांग दिया है उसी के अनुसार सांगोपांग अभिनय करना हमारा कर्तव्य है।
जो आदमी मालिक की रुचि के अनुसार उसका काम नहीं करता वह नमक हराम है, और जो मालिक की संपत्ति को अपनी मान लेता है वह बेईमान है। नटपाट करता है स्टेज पर, किसी के साथ पुत्र का सा, किसी के साथ पिता का सा, किसी के साथ मित्र का सा यथा योग्य बर्ताव करता है, परंतु वस्तुतः किसी भी वस्तु को, अपनी पोशाक तक को भी वह अपनी नहीं समझता। इसी प्रकार भगवान का भक्त उसकी नाट्यशाला रूप इस दुनिया में उसके संकेतानुसार उन्हीं के दिए हुए स्वांग को लेकर आलस्य रहित हो उन्हीं की शक्ति से कर्म किया करता है। इसमें वह अभिमान किस बात का करे? वह मालिक का विधान किया हुआ बताया हुआ अभिनय करता है, ना कि अपनी ओर से कुछ। पार्ट टाइम में कभी चूकता नहीं, क्योंकि इसमें मालिक का खेल बिगड़ता है, और अपना कुछ मानता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सब मालिक का है, मेरा कुछ भी नहीं। वह मालिक को ही सबका नियंत्रण करने वाला और सर्वत्र व्याप्त देखता है, और अपने को उनका अनन्य सेवक समझता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पांचवा, भक्त किसी से द्वेष नहीं करता या किसी पर क्रोध नहीं करता। किससे करे, किस पर करे? सारा जगत तो उसे स्वामी का स्वरूप दिखता है। शिवजी महाराज कहते हैं, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही, जगत के सन करहि विरोध। भक्त विनय, नम्रता और प्रेम की मूर्ति होता है। सातवां, भक्त किसी वस्तु की कामना नहीं करता, उसे वह वस्तु प्राप्त है जिसके सामने सब कुछ तुच्छ है, तब वह किस चीज की कामना करे और क्यों करे? वस्तुतः प्रेम में कोई कामना रहती ही नहीं। प्रेम में देना है, वहाँ लेने का तो नाम ही नहीं है। कहीं काम और प्रेम का बड़ा भारी भेद है। काम में प्रेमास्पद के द्वारा अपने सुख की चाह है, और प्रेम में अपने द्वारा प्रेमास्पद की सुख को सुखी बनाने की उत्कर्ष इच्छा है। इसलिए वही सबसे बड़ा सुख है, जिससे उसके प्रेमास्पद को सुख मिले, चाहे वह अपने लिए कितने ही भयानक कष्ट का कारण क्यों न हो। प्रेमास्पद के सुख को देखकर प्रेमी की भयानक पीड़ा तुरंत दिव्य सुख के रूप में परिणित हो जाती है। अतएव भगवान का प्रेमी कभी कामी नहीं होता है। वह तो चातक की भांति मेघ रूप भगवान की और सदा एक दृष्टि से निहारा करता है। बादल यदि ना बरसे या जल के बदले ओले बरसाए, तो भी वह प्रेम के नेम का पक्का पपीहा उधर से मुंह नहीं मोड़ता। रटत रटत रस ना लटी, तृषा सूख गए अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि संग। वर्ष पुरुष पाहन बयद, पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातक ही चोक। वही दशा भक्त की है, फिर वह चाहे भी क्या। जगत का सारा ऐश्वर्य जिसके ऐश्वर्य का कण भी नहीं है, वह सर्वलोक महेश्वर श्याम सुंदर उसका प्रीतम स्वामी है। उसकी सेवा को छोड़कर वह क्या चाहे? इसलिए ललित किशोर जी ने गाया है, अष्ट सिद्धि नव निधि हमारी, मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहिर सोना चांदी, त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। भावे ना दुनिया की बातें, दिलवर की चर्चा रहती, ललित किशोरी पार लगावे, माया की सरिता बहती। भक्त तो केवल अपने प्रियतम स्वामी की सेवा में ही रहना चाहता है। वह संसार को छोड़कर मुक्ति भी नहीं ग्रहण करता। कैसे भी करे, भगवान के उस अनन्य सेवक के लिए माया बंधन तो है नहीं जिससे वह मुक्त होना चाहे। अब तो केवल भगवत सेवा का बंधन है। भक्त इस प्यारे बंधन से मुक्ति क्यों चाहेगा? श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, मेरी सेवा को छोड़कर मेरे भक्त सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। भक्त जानता है मेरे प्रभु समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हैं, मुक्ति उनके चरणों की दासी है। वह कहता है, अब तो बंध मोक्ष की इच्छा
व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित्य नव बंधन है, मुक्ति चरणन से झरती है। मुक्तदायिनी गंगा जी श्री भगवान के चरणों का ही तो जल है। एक समय ब्रह्मा जी भगवान के द्वार पर पहुँचे। भगवान ने द्वारपालों के द्वारा उनसे पूछवाया कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कहीं ब्रह्मा भी 10-20 थोड़े ही हैं। उन्होंने कहा, जाओ कह दो चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। भगवान ने उनको भीतर बुलाया। ब्रह्मा जी का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, भगवान आपने यह कैसे पूछा कि कौन से ब्रह्मा है? क्या मेरे अतिरिक्त और भी कोई ब्रह्मा है? भगवान हंसे। उन्होंने विभिन्न ब्रह्मांडों में ब्रह्माओं का आह्वान किया। तत्काल वहां 4 से लेकर 1000 मुख तक के अनेकों ब्रह्मा आ पहुंचे। भगवान ने कहा, देखो ये सभी ब्रह्मा हैं, अपने अपने ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। तब ब्रह्मा जी को का संदेह दूर हुआ। ऐसे ब्रह्माओं के एकमात्र स्वामी जिनके प्राण प्रिय हों, वह भक्त किस वस्तु की कामना करे? भक्त तो निष्काम भाव से नित्य निरंतर अति प्रेम के साथ उनका चिंतन ही करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, कमिह नारि पियारी जी में, लोभी है प्रिय जी में दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहि राम। भक्त निरंतर अपने भगवान के लिए कामी और लोभी की इस दशा को प्राप्त रहता है। वह कैसे उसको भुलाए और कैसे दूसरे विषय के लिए कामना करे या लोभ करे? अतएव भक्त सदा सर्वदा भगवान के चित्त में ही चित्त लगाए रखता है। भगवान ने भी गीता में स्थान स्थान पर नित्य निरंतर चिंतन करने की आज्ञा दी है। 8वें अध्याय में कहा है, जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझको स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है। इस पर लोग सोच सकते हैं कि फिर जीवन भर भगवान का स्मरण करने की क्या आवश्यकता? मरने के समय भगवान को याद कर लेंगे। याद करके मरने पर भगवत प्राप्ति का वचन तो भगवान ने दे ही दिया है। इसी भ्रांत धारणा को दूर करने के लिए भगवान ने फिर कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है।